लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैलेंसी को कि वैलेंसी क्या होती है। तो हमने बताया था कि वैलेंसी जो सी है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम्स की या एलिमेंट्स की किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन करके एक कंपाउंड बनाने की उस कैपेसिटी को हम कहते हैं वैलेंसी। कोई एक शो करता है, कोई दो, किसी की बॉन्डिंग 3 है, किसी की 4 है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं। अब इस पैरा में ये कहा गया है कि सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, कि ज़रूरी नहीं है कि एक एटम जैसा है वो सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करे, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट। अब आपके पास एक एग्जांपल है फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट जो सा है द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 है। लेकिन इन फेरस सल्फेट वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3, ठीक है। मॉलिक्यूल देखिए इसमें भी आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन कंपाउंडिंग है, लेकिन वैलेंसी के डिफरेंट होने की वजह से पूरे का पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हर चीज़ सेम हो गई। तो क्या था यहाँ पर, ये फेरस सल्फेट है, इसकी वैलेंसी इसमें आयरन मीन्स है सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम से मुराद ये है कि एक SO4 यहाँ अटैच है, एक SO4 इधर अटैच है, ठीक है। इसी जबकि यहाँ पर फेरिक सल्फेट में जो से है उसकी वैलेंसी आयरन की जो सी है वो क्या है, वो 3 है। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर ये है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट फेरम, बेसिकली हम FeO का जो नेम है वो फेरम है, ठीक है। इसको हम फेरम कहते हैं, आयरन भी कहते हैं लेकिन फेरम है। इस मॉडिफाइड टू एंड इन OUS फॉर द लोअर वैलेंसी। अगर उसकी वैलेंसी थोड़ी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, फेरम कह देंगे, फेरस कह देंगे। और अगर उसकी वैलेंसी हाई होगी तो हम इसको फेरिक कह देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई भी कंपाउंड जो कि एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशो के साथ केमिकली ज्वाइन किया हो, कंबाइन हुआ हो, उनके अंदर बॉन्डिंग हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास H2O है, ये भी एक कंपाउंड है। H2SO4 है, ये भी एक कंपाउंड है। C6H12O6, ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है। As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substance compounds that have entirely different properties. आप देखें C6H12O6, इसकी फिक्स रेशियो है, ठीक है। फिक्स रेशियो में देखें कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इन 3 डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, लेकिन जब ये फिक्स्ड रेशो के साथ तीनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, तो एक एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस बनाएंगे, जो कि है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जो से है वो इन तीनों की प्रॉपर्टी से मिलकर एक डिफरेंट प्रॉपर्टी जो से है वो ओरिजिनेट करता है। Compounds can't be broken down into its constituent element by simple physical method. अब वही एग्जाम्पल है C6H12O6। अब अगर हमने इसको ब्रेक डाउन करना हो, सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लैदा में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली तो नहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स जो उनसे हम अप्लाई करेंगे, फिर जाकर ये कंपाउंड हमसे वो एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा। For example, carbon dioxide is formed when elements of carbon and oxygen combine chemically in a fixed ratio of 12:32 or 3:8 by mass. अब कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ
अटैच होंगे तो इन सब की रेशो क्या होगी, इसकी 12 रेशो है और इसकी 32 रेशो है। यह बाय मास ये 3 है और ये 8 है। ठीक हो गया। तो ये फिक्स रेशो होगी तो ये केमिकली कंबाइन होंगे। इसी तरह वाटर है, सिमिलरली वाटर इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय अ केमिकल combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1:8 by mass। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो फिक्स रेशो है 1:8, जब ये रेशो मिलेगी तो ही वो वाटर में कन्वर्ट हो सकेंगे बाय केमिकल मीन्स। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। अब आगे कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है आयनिक में और कोवलेंट में। हमें पता है आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड्स जो से हैं वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेटिस। वो एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेटिस बनाते हैं इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज आयन के साथ होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो हर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आयन के से सराउंडेड होगा। ठीक है। in which each ion is surrounded by opposite charged ion, these oppositely charged ion attract each other very strongly। वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा strongly attach होंगे। as a result ionic compounds have high melting and boiling points। कोवलेंट कंपाउंड्स में तो ये होता है ना कि सिंपल बॉन्डिंग होती है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में होता है अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स बॉन्ड इनका पाया जाता है कि इनको इजीली ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इनकी हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। These compounds are represented by formula units। इन कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। NaCl, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट। The covalent compound mostly exist in molecular form। कोवलेंट कंपाउंड जो से है वो ज़्यादातर जो से है वो molecular form में exist करते हैं। A molecule is a true representative of the covalent compound and its formula is called molecular formula। ठीक है। इसके फॉर्मूले को हम कहते हैं molecular formula, that is water, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन। ये CH4 है। ठीक है। ये बड़ा एच आएगा यहाँ पर, ये इन्होंने गलती से मिस्टेक कर दी। CH4 मीथेन ये कंपाउंड है और ये आगे इसका केमिकल फार्मूला है। रिमेंबर ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर एब्रीविएशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, स्टैंडर्ड वैल्यूज एंड SI यूनिट्स फॉर कॉन्स्टेंट्स।